हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उनका जो फॉर्म है वो है हमारा 0x0 फॉर्म, राइट। अब देखिए पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हमारे जो सेमेस्टर एग्जाम्स जो आपके चल रहे हैं उनमें आपको मिल सकता है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, देखिए पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो हम इजीली आसानी से हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ऑर्डर दैट, हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है जब कब लिमिट x टेंड्स टू 0 x ब्रैकेट में हमको गिवन है 1 प्लस a cos x माइनस v sin x अपॉन एक्स क्यू। इसका जो वैल्यू है मे बी इक्वल टू 1, इसका जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, उसका जो वैल्यू है वो है 1, राइट। देखिए पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, तो हमें यहाँ पर एक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें फोकस करना पड़ेगा। हमारे जो इसमें कंसेप्ट हमारा क्या लगेगा, राइट। देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमें गिवन है x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस v sin x अपॉन एक्स क्यू। इसका जो वैल्यू है ये 1 है। अब इसका वैल्यू 1 है, इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हर स्टेप में इसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो आना चाहिए। अब देखिए नॉन जीरो आएगा तभी तो हम, जब नॉन जीरो बनेगा तभी तो हम इसका लिमिट पुट कर सकते हैं। भाई लिमिट हम कब पुट कर सकते हैं, जब हमारा ये नॉन जीरो बनेगा। अगर ये 0 हो गया, हर हमारा 0 हो गया, तो इसका जो वैल्यू है वो 1 नहीं आएगा, फिर हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए अब इस चीज को आप कंप्लीट रूप से आप क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तब आप समझ पाएंगे, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन की फॉर्म को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो है किस फॉर्म में गिवन है, फॉर्म हमारा कौन सा बनना है, राइट। देखिए x को जब हम 0 पुट करते हैं तो ये कंप्लीट 0 हो गया और साइन 0 हमारा 0 होता है, तो इसका मीनिंग क्या है, अंश हमारा 0 हो गया, न्यूमरेटर हमारा 0 हो गया, राइट। अब हम डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो x क्यू हमारा 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या कि क्वेश्चन का जो फॉर्म हमें गिवन है, जो हमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो हमको गिवन है वो है हमारा जो गिवन है यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा 0y0 फॉर्म, राइट। अब हमें इस फॉर्म को हटाना है। ये फॉर्म जहां हट जाएगा वहीं हम इसका लिमिट पुट कर देंगे। ये हमको समझना, थोड़ा सा ये हमको समझना होगा, राइट। अब देखिए जब ये 0 फॉर्म बनना है तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं यहां पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकता हूं, एल हॉस्पिटल रूल, राइट। तो मैं लिखने वाला हूं वाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से मुझे क्या मिलेगा, भाई एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, भाई अंश का अंश में कर देंगे डिफरेंशिएशन और हर का जो नीचे आता है उसके नीचे हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको ये मिल जाएगा लिमिट, यहां से हमको समझना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए x का 1 हो गया, x का 1 हो गया, 1 को हम लिख दे रहे हैं और 1 प्लस a cos x, राइट। अब देखिए अब x का मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसका 1 का हो जाएगा हमारा 0 और a cos x का माइनस साइन x मीन्स a sin x, हमको ये मिल जाएगा। और इसका मिल जाएगा माइनस का v cos x, माइनस का v cos x, मतलब हर का और न्यूमरेटर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, राइट। अब देखिए हम करेंगे हर का मीन्स डिनोमिनेटर का, तो एफ क्यू का हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, राइट। अब जरा चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म हमारा बन रहा है। देखिए अगर मैं यहां लिमिट रखता हूं तो मुझे यहां से मिलेगा 1 प्लस a, क्योंकि cos 0 हमारा 1 होता है, राइट। 1 प्लस a ये हमारा 0 हो गया, यहां से हमको मिल गया माइनस b। तो ऊपर हमको क्या मिल रहा है, ऊपर हमको मिल रहा है 1 प्लस a माइनस b और नीचे हमको मिल रहा है 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका लिमिट तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है 1 हमको दे रखा है। अगर ये मान लीजिए ये हमारा नॉन जीरो होता है तो इसका वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी कोई फॉर्म नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या, इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती इसकी लिमिट, ये हमको समझना है। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा नॉन जीरो ना होकर के ये हमारा 0 बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर 1 प्लस a माइनस b को 0 मान लेता हूं
तो इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा 0 और ये नीचे 0, तो ये हमारा फिर से 0/0 फॉर्म हमारा बन जाएगा। ये हमको थोड़ा सा समझना होगा यहां पर, राइट। अगर आप इसको नॉन जीरो मानेंगे तो नॉन जीरो अपॉन 0, भाई किसी भी अशून्य संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा, और इन्फिनिटी मिल गया तो इसकी लिमिट हमें इन्फिनिटी मिल जाएगी, और इसकी लिमिट हमको गिवन है 1, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि इस नंबर को 0 होना पड़ेगा। हमें यहां पर मान लेंगे क्यों देखिए, अगर मैं यहां s को 0 पुट करता हूं तो मुझे मिल रहा है 1 + a, ये हमारा 0 हो गया, x को 0 करेंगे और यहां से हमारा cos 0 1 - b, इसको हमें 0 बनाना होगा, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं, इफ 1 + a - b = 0, तो हमारा ये फिर से 0/0 फॉर्म बन जाएगा, 0/0 फॉर्म। और ये हमको कहां से मिला है, ये हमको यहीं से तो मिला है, ये हमको समझना हुआ कि ये जो हमको मिला है वो यहीं से मिला है। अगर आप इसको नॉन जीरो मानेंगे तो नॉन जीरो अपॉन 0 ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, और इन्फिनिटी हो नहीं सकती क्योंकि लिमिट तो हमको 1 की बिना है। इसका मीनिंग क्या, हमें इसको 0 मानना होगा, राइट। अब देखिए, अब ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गया, तो अगेन वाई एल हॉस्पिटल रूल और LH रूल से, राइट। अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको ये मिल जाएगा। देखिए पहले हम इसको एक काम कर रहे हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, ये हमको मिल गया 1 + a cos x, और यहां पर हमको मिल गया माइनस का ax sin x, और माइनस का हमको मिल गया v cos x, राइट। आप चाहें तो यहां से cos x को कॉमन ले सकते हैं, अपॉन हमको मिल गया 3x³ 3x स्क्वायर। आप चाहें तो यहां से और यहां से आप जो है cos x को कॉमन ले सकते हैं, तो cos x को कॉमन लेना है, यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए आप। अब देखिए ये हमारा बन रहा है 0/0 फॉर्म, केवल ऊपर वाला ही तो बन रहा है, हमने इसको सॉल्व भी तो कर लिया है। फिर से मैं यहाँ पर लगाऊंगा एल हॉस्पिटल रूल, तो इसको मैं आगे लिख दूंगा भाई एल हॉस्पिटल रूल, स्पेस थोड़ा हमारा कम है। तो देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का, क्योंकि मेरा जो फॉर्म बनना है वो 0/0 फॉर्म बन रहा है, राइट। ये फिर से हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल एक बार लगा दिया, ये दोबारा करने जा रहा हूँ, रीजन में सामने लिख दूंगा, राइट। देखिए 1 का हो गया 0, इसका हो गया माइनस का a sin x, इसका हमारा क्या हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस है, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, a को मैंने बाहर निकाल लिया, देखिए x का 1 हो गया, sin x का मल्टीप्लाई, राइट। अब देखिए x का मल्टीप्लाई और sin x का हो जाएगा cos x, और इसका हमें मिल जाएगा माइनस का v, तो cos x का फिर माइनस का आएगा, तो प्लस का ये हमारा हो जाएगा प्लस का sin x, अपॉन में हमको मिल जाएगा, देखिए क्या 3 × 6x, और हमने यहाँ कौन सा नियम लगाया, एल हॉस्पिटल रूल, YLH रूल। अब हम फिर से जरा चेक कर लेते हैं, हमें यहाँ से एक कंडीशन हमको मिल गया है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए, राइट। इक्वेशन ए मैंने इसको नाम दे दिया, राइट। अब देखिए फिर से हम देख रहे हैं, फिर से हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो sin 0 0, ये भी 0, और x के कारण ये भी 0 हो गया, और ये भी 0, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे x को 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ तो हमारा फॉर्म बन ही रहा है 0/0 फॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से हमको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, राइट। अब देखिए फिर से मैं इसका करूंगा, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, यहां से मुझको इक्वेशन ए मुझको मिल गया, राइट। ये हमको समझना होगा। देखिए इसको हम रफ कर देंगे, यहां से हमको इक्वेशन ये मिल गया है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा है a sin x माइनस का a sin x और माइनस का a, राइट। ये हमारा sin x है, राइट, sin x प्लस x cos x। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको समझना क्या स्टूडेंट्स, देखिए अब हम थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें पहले, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से साइन कॉमन ले रहे हैं, तो तब हम अप्लाई कर देंगे एल हॉस्पिटल रूल।
सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो जीरो तो हट गया यहाँ से और यहाँ से हमारा साइन कॉमन आ गया, तो हमको मिल जाएगा v माइनस ए इंटू साइन एक्स, और यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर हो रहा है माइनस का साइन एक्स, माइनस का ए साइन एक्स, तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए माइनस का ए साइन एक्स, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का ए साइन एक्स, राइट। ये हमारा साइन एक्स है, ए साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस का 2a साइन एक्स और प्लस का b साइन एक्स। इसका मीनिंग क्या है, v माइनस 2a साइन एक्स, और यहां से हमको मिल जाएगा माइनस का a x cos x, माइनस का a x cos x अपॉन 6x, और ये हमारा बन रहा है 0/0 फॉर्म। चेक कर लीजिए आप जरा एक बार। तो फिर से हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा अगेन, बाई एल हॉस्पिटल रूल, राइट। हमको क्या मिल जाएगा, देखिए हमको ये मिल जाएगा, देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, तो b माइनस 2a इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस a का मल्टीप्लाई, इसका मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, तो x का तो हो गया 1, तो ये हमें मिल गया कॉस एक्स, और हमें यहां पर x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। देखिए यहां पर 6x का हो जाएगा 6। अब हम यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यों, देखिए क्यों, ये हमको समझना है। x को 0 पुट करेंगे, ये तो 0 बनेगा नहीं, इसका मीनिंग क्या, जो भी आएगा एक फाइनाइट नंबर हमको लिमिट हमको मिल जाएगा, मतलब इन्फिनिटी नहीं मिलेगा हमको। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितने दे रखा है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं बन रहा है। इसको हमने फॉर्म इसलिए बनाया था, ये हमने 0 इसलिए बनाया था क्योंकि इन्फिनिटी बन रहा था, और इन्फिनिटी हमको चाहिए नहीं क्योंकि इसका लिमिट तो हमें 1 दे रखा है, राइट। अब देखिए इसका वैल्यू हम 1 मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो बन गया है। क्या बन गया है, नॉन जीरो, इसलिए हम इसको 1 के इक्वल लेके चलेंगे, या फिर 1 के इक्वल मत लीजिए, इसका लिमिट निकाल लीजिए, और इसका लिमिट हमें दे रखा है तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये हमको मिल जाएगा v माइनस 2a, cos 0 हमारा 1 हो गया, माइनस a, ये हमारा हो गया 1 माइनस 0/6, और ये हमारा हो गया, देखिए ये हमको मिल जाएगा v माइनस 2a माइनस a अपॉन 6, ये हमारा 6 है, तो ये हमको मिल जाएगा v माइनस 3a/6, और इसकी लिमिट हमको दे रखी है 1, और ये हमने लिमिट निकाला है, इसका मीनिंग क्या, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, भाई ये 1 है और ये लिमिट हमने निकाली है, दोनों इक्वल होंगी, दोनों ही लिमिट है सेम फंक्शन की, सेम इसी की तो लिमिट है हमारी ये, तो ये इसका मीनिंग क्या, v माइनस 3a अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा v माइनस 3a इज इक्वल टू 6, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से हमको मिल गया v माइनस 3a इज इक्वल टू 6, और इसको मैं लिखने वाला हूँ a माइनस b, और a माइनस b इज इक्वल टू -1, राइट। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा b कैंसिल हो गया, b हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ हमको मिल जाएगा माइनस 2a इज इक्वल टू 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू -5/2, तो हमने a का वैल्यू फाइंड कर लिया -5/2, और a का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 1 में, यहाँ पुट कर दीजिए, आप कहीं भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हम जा रहे हैं फ्रॉम a से, फ्रॉम इक्वेशन ए, राइट। तो यहाँ हमको मिल गया 1 प्लस a का वैल्यू नेगेटिव है हमारा, तो -5/2 माइनस v इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा -3/2, और b को मैं इधर ले गया, इसका मीनिंग क्या है, v इज इक्वल टू -3/2, यही हमारे दोनों आंसर है, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। एक तो हमारा आंसर ये आ गया, और एक आंसर हमारा ये आ गया। देखिए एक तो मेथड हमारा ये हो गया, नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को तो मैंने करा दिया इस मेथड से, और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं सेकंड मेथड से करा दूंगा। आप उस क्वेश्चन को इस मेथड से करिएगा, और इस वाले को उस मेथड से करिएगा, राइट। सेकंड हमारा मेथड क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि सेकंड हम किस प्रकार और मेथड कौन से हैं जिनसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये हमको समझना होगा। देखिए ये हमारा 5/2 आया है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 2, ये इसलिए दिख नहीं रहा,
तो ये हमारा कितना आया, यहाँ इसको मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, a का वैल्यू हमको मिल गया -5/2 और a का वैल्यू जब हम -5/2 पुट करेंगे यहाँ पर तो b का वैल्यू हमारा दिख रहा है, b का वैल्यू हमारा आ गया -3/2। ये हमारा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो b का वैल्यू हमको मिल जाएगा -3/2, राइट। इस प्रकार हमें इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम करेंगे सेकंड मेथड से। देखिए सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे फंक्शंस हैं इनका हम एक्सपेंशन, इनका हम सीरीज को हम यहाँ पर खोल देंगे, राइट। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b, c सो दैट द लिमिट, इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है 0 पर वो हमें कितना दे रखा है 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इसकी लिमिट है वो 2 है, तो कभी भी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो फिर हमारी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। इसको फिर से हम समझेंगे कि कब कहां पर इन्फिनिटी हमारा बन सकता है। इसको हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से करिएगा और सेकंड वाले इस वाले क्वेश्चन को आप फर्स्ट मेथड से खुद ही करने का प्रयास कीजिएगा, राइट। इसमें क्योंकि दोनों मेथड हमको आने चाहिए, जिससे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमको ये गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b cos x प्लस c e की घात माइनस x अपॉन x sin x, ये हमको गिवन है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर कि मैं इन सभी का एक्सपेंशन में खोलने वाला हूं, इन सभी का सीरीज में यहां पर खोलने वाला हूं, तीनों का सीरीज में लिखने वाला हूं। e की पावर x का हमारा सीरीज होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये हमारा चलता रहता है। इसमें सारी टर्म हमारी प्लस की आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है e की घात माइनस x का, हमारा ये होता है 1 माइनस अल्टरनेट साइन हमारे इसमें आते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, और थर्ड है हमारा cos x। cos x का एक्सपेंशन हमारा ये होता है, cos x होता है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस, ये हमारा चलता रहता है। तो पावर 3 या फिर 4 तक हम खोलेंगे, 3 या फिर 4 टर्म को हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, राइट। देखिए अब हमको समझना क्या है, ये तीनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, अब मुझे इन तीनों को रफ करना होगा, राइट। तीनों हमें लर्न होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये सीरीज जो हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, राइट। ये तीनों हमें लर्न होनी चाहिए, राइट। देखिए अब मैं पुट करने जा रहा हूँ फंक्शन में, राइट। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ थोड़ा सा हमको समझना होगा। a की पावर x का होता है हमारा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, राइट। माइनस v और cos x का हमारा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और माइनस डैश डैश डैश। इससे ज़्यादा नहीं खोलेंगे, केवल 2 या 3 टर्म हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, मतलब पावर 2 3 तक 4 तक कर सकते हैं मैक्सिमम जैसे ना। देखिए प्लस c इंटू हमें हम लेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, e की घात माइनस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट। अपॉन में हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा सेकंड मेथड है, बहुत अच्छा और इजी है, ये हमारा बहुत इजी है, ये मेथड जो हमारा बहुत ही इजी और अच्छा है, राइट। देखिए नेक्स्ट हमको यहाँ क्या मिलेगा, x साइन एक्स का होता है हमारा, साइन एक्स का हमने नहीं लिखाया था, x अपॉन 1 फैक्टोरियल, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सीख लेंगे, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस, इस प्रकार से हमारा ये चलता रहता है, राइट। ये हमको मिल गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म, एक्स वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इन सभी को हम सेपरेट कर लेंगे। किस प्रकार, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए यहां पर हमारा आएगा a, कांस्टेंट टर्म a माइनस भी मिलेगा और यहां हमको मिलेगा प्लस c,
कांस्टेंट वाली टर्म, केवल कांस्टेंट वाली, a माइनस बी प्लस का c हमको मिलेगा। और अब हम क्या क्या देखेंगे, अब हम चेक करेंगे x वाली टर्म जिसमें x की 1 पावर होगी, राइट। देखिए यहाँ पर हमको ये मिल गया डॉट वाला, ये इसमें कोई नहीं है, इसमें डॉट वाला ये रहा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से हमको मिलेगा भाई 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 हो गया, तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस सी इंटू एक्स, राइट। नेक्स्ट हम लेंगे एक्स स्क्वायर वाली मीन्स क्रॉस वाली टर्म, ये रहा क्रॉस। इस प्रकार से जब हम सिंबल्स को लगा देते हैं तो हमारा इजीली हम देख पाते हैं डायरेक्ट, अरे ये तो ये रखा है, ये तो ये रखा है, इजीली देख पाते हैं। इस टाइप से आप ब्लैक पेन लेकर के किसी और कलर वाली जो पेन है उनसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा a अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स हमें मिल जाएगा a बाई 2, यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस का v बाई 2 प्लस का क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 होता है, राइट। और हमें यहाँ मिल जाएगा c अपॉन 2 और हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे आगे मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि इससे आगे जो भी हमें मिलेगा एक्स क्यू का टर्म मिलेगा, 4 का टर्म मिलेगा, बहुत ही हायर हमारी जो टर्म हमें मिलेंगी, हायर पावर वाली टर्म हमको मिलेंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हायर पावर ऑफ एक्स और यहाँ पर छोड़ सकते हैं हायर पावर ऑफ एक्स, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा क्या रीजन है कि मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है। इसका रीजन देखिए क्या है कि हमें यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बनाने के लिए केवल हमें यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर पावर आएगा कॉमन जो आएगा, तो 1 हमारा यहाँ बच जाएगा। अभी मैं और आपको समझाऊंगा क्यों। देखिए यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो बाहर हमारा कितना मिल गया, हमको एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा, राइट। देखिए एक्स स्क्वायर जब हमको मिल गया तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। देखिए अब पहले मैं आपको 1 बाई 1 एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है कैसे भी, तो एक्स को 0 पुट करूंगा तो ये मेरा नॉन जीरो बन जाएगा। हमें इस प्रकार से देखना है कि हमारा न्यूमरेटर जो है, सॉरी डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो बन जाए, मतलब जीरो ना बने वहां पर। अगर जीरो बन गया तो फिर ये इन्फिनिटी बना देगा वो कंप्लीट फ्रैक्शन को, राइट। अब देखिए समझना क्या है, यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, यहां पर हमें थोड़ा सा हमें समझना होगा। यहां पर देखिए क्या, अगर मान लीजिए मैं एक्स को 0 पुट करता हूं तो एक्स को 0 पुट करने पर क्या मिलेगा, हमें ये हमारा 0 हो गया पूरा, ये भी हमारा 0 हो गया, केवल ये बचेगा। देखिए ये इतना ये हमारा बचेगा, राइट। तो दिस प्लस 0 कितना हो गया, a माइनस बी प्लस सी, मतलब x को 0 पुट करता हूं मैं ऊपर तो मुझे मिल जाएगा a माइनस बी प्लस सी। समझना जरूर थोड़ा सा, x को 0 पुट करता हूं मैं यहां पर तो मुझे मिलेगा a माइनस बी प्लस सी, राइट। और नीचे मुझे क्या मिलेगा, x को 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, राइट। अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, ये तो हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होना होगा, इसका वैल्यू जो है 0 होना चाहिए, इसका बनना ही पॉसिबल नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और लिमिट हमें पूरे रखी है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर x को 0 पुट करता हूं तो ये मेरा 0 हो गया सभी, केवल ये बचा। x को 0 पुट किया यहां पर तो ये भी 0 हो गया। a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0 मीन्स ये तो इन्फिनिटी हो गया, ये तो संभव है नहीं भाई। इसका मीनिंग क्या है कि a माइनस बी प्लस सी को होना पड़ेगा 0, तो हम यहां लिख देंगे, इसलिए a माइनस बी प्लस सी हो गया 0। अब समझना, थोड़ा सा स्ट्रेस देना, समझने का प्रयास कीजिए यहां पर थोड़ा सा। a माइनस बी प्लस सी 0 हो गया, राइट। इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो हमारा 0 है, इसको तो लिखें या ना लिखें हम, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। समझिए थोड़ा सा। अब बच्चा ये, राइट। अब देखिए, अब हमने ये तो हमने 0 मान लिया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। समझते जाइएगा, 1 बाई 1 स्टेप में समझाऊंगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन ए, राइट। ये तो हमारा 0 बना दिया मैंने, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। तो अब हमें मिलेगा क्या, अब हमको ये मिल जाएगा। देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0, ये तो हमारा 0 हो गया। a माइनस सी इंटू एक्स प्लस a बाई 2 प्लस v बाई 2 प्लस c बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा हायर पावर
ऑफ एक्स अपॉन, हमको क्या मिलेगा, अपॉन में हमको मिलेगा एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये डैश 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 चलता रहेगा माइनस का, राइट। अब हमको समझना क्या है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, देखिए x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा x हट जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा x, और ये तो हायर पावर है, हायर पावर ऑफ x चल ही रहा, राइट। तो एक x मेरा कैंसिल हो जाएगा, फिर से समझिए, फिर से एक x कैंसिल हो गया, राइट, समझना फिर से। तो बचेगा क्या हमारा, ये यहाँ से 1 पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये मैंने देखो कैंसिल कर दिया, x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर हमारा x था, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर था, राइट। ये तो हमने 0 पुट कर दिया, राइट। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये बचेगा, और इस x को मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर हमारी जो 1 पावर बच ली। इतना आप समझ गए। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर आप लिमिट 0 पुट करते हैं तो ये तो आपको मिलेगा नॉन जीरो, ये सब हमारे 0 हो जाएंगे जब हम x को 0 पुट करेंगे तो, और ये भी हमारा 0। फिर से हमें क्या मिलेगा, a माइनस सी अपॉन जो मीन्स इन्फिनिटी, और हमें इन्फिनिटी नहीं होने देना है। इसका मीनिंग क्या है, फिर से हम मान लेंगे a माइनस सी इज इक्वल टू 0, और इसे मैंने नाम दे दिया 2, राइट। ये हमें समझना होगा। यहाँ पर हमारा x बचा है। अब देखिए फिर से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 हमारा मिल गया, 2 हमें मिल गया सेम टू सेम मेथड से। थर्ड हमें समझना क्या, देखिए अब हमारा इसको हम 0 पुट कर देंगे, ये तो हमारा 0 बन गया, वरना फिर इन्फिनिटी मिल जाएगा हमको। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a/2 प्लस v/2 प्लस c/2 इंटू एक्स प्लस हायर पावर ऑफ x। हायर पावर x में से कुछ भी कॉमन ले लीजिए तो आप पर कोई, इस टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अब मैं x कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो मैंने x कॉमन ले लिया। देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ x कॉमन ले लेना है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर हमारी x की टर्म बचेंगी, और ये हमारा x इससे कैंसिल हो गया। इसका मीनिंग क्या, आप जरा ध्यान से देखिए। अब अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो ये सब 0 हो गया हमारा, और यहाँ से ये 1 बच जाएगा हमारा, ये भी सब 0। तो हमें लिमिट क्या मिल गया भाई, x को 0 पुट करने पर ये 0 और ये 0, ऊपर बचा a/2 प्लस v/2 प्लस c/2, मतलब हमको इन्फिनिटी नहीं बनने देना। क्या इन्फिनिटी, तो हमें मिल गया a/2 प्लस v/2 प्लस c/2, लिमिट मिल गई। और इसकी हमें लिमिट दे रखी है 2 हमको दे रखी है। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2 के। इट मीन्स a/2 प्लस v/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज a प्लस v प्लस c इज इक्वल टू 4। ये हमने 3 इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। इसको नाम b दे दीजिए, a b c, राइट। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा a b c की वैल्यू जाएंगे, राइट। ये हमारा दिख रहा है, यस राइट दिख रहा है। देखिए हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तीनों हमारी लिमिट रखी हुई हैं, तीनों इक्वेशन हमारी लिखी हुई है। a माइनस सी बराबर 0, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो मैं जाऊंगा a और c से, फ्रॉम इक्वेशन a एंड c से हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिल जाएगा a माइनस v प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस v प्लस c इज इक्वल टू 4। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा मुझे, ये मेरे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का और प्लस का, तो मुझे मिल जाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 4। देयरफॉर a प्लस c इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को मैं इसके साथ सॉल्व कर लूंगा। a माइनस c इज इक्वल टू 0, तो c कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 फ्रॉम b से, फ्रॉम इक्वेशन v से मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। अब मैं जाऊंगा कहाँ से, आप जाइए इसी से, फ्रॉम इक्वेशन c। हमें a का वैल्यू निकाल लिया, c का वैल्यू निकाल लिया, तो 1 प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2। और यही है हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यही है हमारा फाइनल आंसर, राइट। a का वैल्यू हमारा 1 है,
बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 1। आप इन देखिए, आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड के साथ देखिएगा अगर आपको समझ में आने तो। एक इसी प्रकार का एक थर्ड क्वेश्चन हो रह गया, मैं उसे और सॉल्व कराने जा रहा हूँ, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे हमारे 3 क्वेश्चन थे इसी प्रकार के, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए हमें इसमें समझना क्या है, अगर हम इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था, अगर आप इसको उस मेथड से करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नीचे हमें डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बनाना होगा, तो वो 5 बार डेरिवेटिव करने के बाद जीरो होगा। 5 बार आपको एल हॉस्पिटल रूल हमें यहाँ अप्लाई करना होगा, तब जाकर के हमारा ये जीरो होगा, तब हमें इसका लिमिट मिलेगा। इसलिए ये जो अगर नीचे हायर पावर आता है हमारा, मतलब 2 3 तक तो ठीक है भाई, 2 और 3 मिलता तो ठीक है, वहाँ तक तो हम 3 बार तो हम कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 बार लगाना थोड़ा सा हमारे कठिन हो सकता है। तो मैं यहाँ इसको सीरीज खोल कर ही सॉल्व करूँगा, राइट। देखिए पहले हम इस एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स का, राइट। तो x का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा लिमिट, एक लाइन हम डायरेक्ट हम सॉल्व कर देंगे एक लाइन को, ताकि x का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल जाएगा कि हमारा बोर्ड पर एक लाइन कम लिखने को मिल जाएगा हमें, राइट। देखिए हमें मिल जाएगा ax प्लस bx और cos x का मैंने सीरीज खोल दिया। देखिए ax प्लस bx और cos x का मैं यहाँ पर डायरेक्ट सीरीज खोल दे रहा हूँ, तो हमारा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब मैं देखो x की पावर 6 वाले खोलूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, तो एक ज़्यादा तक तो खोलिए कम से कम, 5 पावर आ रहा है तो प्लस माइनस हमारा यहाँ पर आएगा x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये हमने खोल दिया, माइनस c, इसका हमारा होता है x अपॉन 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 होता है क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर उसके बराबर तक x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा मत खोलिए, बस बहुत है, बराबर तक तो खोल ही लीजिए, ज़्यादा या फिर एक बराबर तक। अपॉन में हमें मिल जाएगा कितना, अपॉन में हमको क्या मिल जाएगा, देखिए x की घात 5। फिर से हमें सेम टू सेम, मैंने अभी बताया था कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 बनेगा, तो हमें इन्फिनिटी लिमिट मिलेगा, और इन्फिनिटी नहीं चाहिए क्योंकि इसका जो लिमिट हमें गिवन है वो 1 है, तो हमें नीचे जो है नॉन जीरो बनाना होगा, और वो कंडीशंस हमें फाइंड करनी पड़ेंगी, कब हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारा नॉन जीरो बन जाएगा। कैंसिल होने पर ही तो नॉन जीरो बनेगा, राइट। देखिए कैसे, अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पहले लिमिट x टेंस टू 0, पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म तो हमारी कोई है ही नहीं, तो x वाला टर्म ये रहा, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, और एक हमारा ये रहा राइट वाला टर्म, मीन्स a प्लस v माइनस सी इंटू एक्स, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो भाई एक्स स्क्वायर वाला है, इसमें कोई एक्स स्क्वायर वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो ये हमारा एक्स टू पावर 5 ऊपर है, राइट, ऊपर वाले के ऊपर, यहाँ पर नहीं है, ऊपर है, राइट। आप देखिए नेक्स्ट आप क्या समझेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं मिल रहा हमको, 5 वाला मिल रहा है। देखिए ये रहा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 वाला मिल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या, पहले क्यूब वाला लिख लीजिए, क्यूब वाला मिल रहा है क्या हमको, क्यूब वाला मिल रहा है। देखिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मिल जाएगा हमें, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मिल जाएगा, राइट। क्यूब क्रॉस वाला जो टर्म है, क्रॉस वाला, तो हमें यहाँ से मिलेगा माइनस v अपॉन 2, फैक्टर के मतलब 2 हो गया, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस प्लस c बाई 6, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 हो गया, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 प्लस का c बाई 6 और x क्यूब हमने कॉमन लिया। नेक्स्ट हम कॉमन लेंगे x टू पावर 5 वाला बनेगा, शायद 4 वाला बनेगा, 4 वाला नहीं बनेगा, 5 वाला मिलेगा। तो 5 वाला कौन सा टर्म हमारा, 5 वाला हमको मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई मैं इसको करूंगा डॉट वाला, और ये रहा हमारा डॉट वाला, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर b अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, v अपॉन 24, और यहाँ हमको मिल जाएगा माइनस 5 वाला टर्म है, ये 5 वाला, x की घात 5 वाला टर्म, और यहाँ मुझे c अपॉन 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 120। मैं पहले से पहले ही सॉल्व करते जा रहा हूँ। देखिए अब हमको, मैं आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आपको करना क्या, देखिए आपको समझना ये है कि हमें x की घात 5 आ रहा है, तो ये हमें यहाँ तक हमें 0 बनाना पड़ेगा। क्यों, देखिए अगर आप मान लीजिए x को 0 पुट करते हैं तो 0 अपॉन 0 बन गया, राइट। अगर आप x को, इसको आप 0 मानेंगे ना, अगर मान लीजिए आप x कॉमन ले लेते हैं, राइट, x कॉमन ले लेंगे तो x आपका बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से हमको x मिल जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर आपको इस प्रकार से x मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्यूब था, x 135 था, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचता, राइट, 4 बचेगा मान लीजिए यहाँ पर आप, तो एक x कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक x जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो इस केस में हमारा देखिए क्या बनेगा। देखिए जब हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा x की घात 4, राइट, तो कैंसिल हो जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ समझिए। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 और ये 0 और ये भी 0 है ना, केवल हमें ये मिलेगा ऊपर हमें मिलेगा a प्लस बी माइनस सी अपॉन 0। भाई ये a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये भी 0 ये भी 0 और बाकी आगे वाले सब 0 और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा फिर से। इसका मीनिंग क्या है कि इस बार हमारे 2 टर्म हमारी 0 होंगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमारा यहाँ था x, यहाँ था हमारा x³ और यहाँ था हमारा x5। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको 0 मान लेता हूँ, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने हर स्टेप को समझाया था, यहाँ पर ऐसे नहीं समझाने वाला मैं। ये हमारा a हो गया और इसको भी हमें 0 मानना पड़ेगा। क्यों, देखिए अगर मैं इसको भी 0 मान लेता हूँ तो ये दोनों तो हमारी 0 हो गई, ये दोनों टर्म तो 0 हो गई, इसको और इसको 0 मानने से दोनों टर्म 0 हो गई। इसको 0 पुट कर दिया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया हमारा, राइट, ये हमारा खत्म हो गया। x की घात 5 से x की घात 5 बच जाएगा और यहाँ पर हमारा आ रहा है हायर पावर ऑफ x, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें यहाँ पर ये नहीं मिल जाएगा, इसको मैं डाल दे रहा हूँ 2, सॉरी b डाल दे रहा हूँ, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये नहीं मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 b अब बट्टे 24 माइनस c बट्टे 120 और x की घात 5 में कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से तो हमें ये मिलेगा, राइट, और यहाँ तो हमको यही मिल जाएगा हायर पावर ऑफ x, मतलब जिनमें सभी में x आएगा, राइट, अपॉन में हमको क्या मिलेगा x की घात 5, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और x को 0 पुट करेंगे तो ये सब हमारे 0 हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, b बट्टे 24 माइनस c बट्टे 120 इज इक्वल टू, इसका ये तो मिलेगा हमको, यही तो मिलेगा हमको लिमिट, ये हमको लिमिट मिल गया है ना, ये हमको लिमिट मिल गया, लेकिन ये जो हमारा लिमिट मिला है वो तो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या, इसको मैंने पुट कर दिया, लिमिट का इसका जो वैल्यू है वो हमको ये मिल गया b बट्टे 24 माइनस c बट्टे 120, लेकिन हमें दे रखा है इसका वैल्यू 1, क्या दे रखा है, इसका वैल्यू हमको 1 दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या, ये जो आएगा हमें यहाँ से ये हमको मिल जाएगा 1 के इक्वल, राइट, मीन्स b बट्टे 24 माइनस c बट्टे 120 बराबर 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, a b और c को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, राइट। ये हमें इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा, इसको 0 मानना होगा, इसको 0, और जैसे ही हम इन दोनों को 0 मानते हैं तो x की घात 5 कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा लिमिट मिल जाएगा और यही होगा हमारा 1, राइट। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको मैं पूरे को रफ करने जा रहा हूँ, राइट। देखिए किस प्रकार मैं अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको तो रफ कर दें। अब देखिए हमें इक्वेशन ए क्या मिला है, हमारा इक्वेशन ए है हमारा, देखिए इक्वेशन ए हमारा ये है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, सही रूप में लिख ले रहा हूँ, और b है हमारा एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 हमारा 0 में चला जाएगा, भाई ऐसे एलसीएम ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3b प्लस का c इक्वस टू 0 अपॉन में 1 मारेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3b प्लस c इज इक्वस टू 0, ये हमारा b हो गया, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 24 हमारा 24 कितना आएगा एलसीएम बोलिए भाई, 24 पंजे कितने होते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, हाँ ठीक है, 120 हमारा यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो 5b माइनस c इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है, हमें मिल जाएगा 5b माइनस c इज इक्वल टू 120, ये हमारा हो गया इक्वेशन सी, राइट। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। अब देखिए एबीसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, इन दोनों को बी और सी के लिए सॉल्व कर लें तो हमारा इजी नहीं हो जाएगा, इजी हो जाएगा भाई। हाँ देखिए माइनस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0,
और यहाँ पर है 5b माइनस सी इज इक्वल टू 120, तो हमारा ये कैंसिल हो गया सी, राइट। और हमें यहाँ से मिल जाएगा 2b इज इक्वल टू 120, तो v हमें मिल गया 60, और v हमारा 60 है, तो हमें c मिल जाएगा यहाँ से फ्रॉम b से, हमको मिल जाएगा c इज इक्वल टू 3b मीन c इज इक्वल टू 3 इंटू 60 मीन c इज इक्वल टू हो गया 180। अब हमने a b फाइंड कर लिया, c फाइंड कर लिया, यहाँ से जाएंगे हम फ्रॉम इक्वेशन a से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस b, और c कितना है 180 माइनस 60, तो हमारा a हो जाएगा 120, और यही हमारी ABC की वैल्यूज हमारी फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमें 3 क्वेश्चन हमें इस वीडियो में सॉल्व करने थे। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। आंसर चेक कर लेते हैं। A का वैल्यू 120, B का वैल्यू 60 एंड C का वैल्यू 180 है। करेक्ट आंसर है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।